एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बीरबल की समझदारी, चालाकी और उनकी होशियारी पर उन्हें शाबाशी दे रहे थे। तो दरबार में बैठे मंत्री और सभापति सब महाराज की बातों से सहमत थे। महाराज बीरबल को यह तक कह रहे थे कि इस राज्य में सबसे होशियार बीरबल है। दरबार में बैठे सुखदेव सिंह महाराज की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। वह चुपचाप दरबार में बैठा था। महाराज ने सुखदेव सिंह का नाम लेकर उनसे पूछा कि क्या वह गलत कह रहे हैं, जो वह खामोश बैठे हैं। वह कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुखदेव सिंह ने महाराज को जवाब देते हुए बोला, हुजूर आप कह रहे हैं तो वह बेशक हो सकते हैं, पर मैं इस बारे में उन्हें नहीं जानता। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्या मतलब है कि आप नहीं जानते? क्या आपने राज्य में उनके होशियारी के कारनामे नहीं सुने? सुखदेव सिंह ने कहा, महाराज माफी चाहता हूँ, पर मैं दूसरों की सुनी और कहीं बातों पर यकीन नहीं करता जब तक अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन ना लिया करूँ। महाराज अकबर ने सुखदेव सिंह को बोलते हैं, खैर मैंने बीरबल की होशियारी की कई बार परीक्षा ली है। इस बार आपको यकीन दिलाने के लिए आप उनके सामने कोई भी चुनौती रख दें। हमें यकीन है वह जरूर कामयाब होंगे। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या सुखदेव सिंह जी आपने बीरबल के लिए कोई चुनौती सोची है? आपने? सुखदेव सिंह बोलता है, हुजूर मैंने एक चुनौती सोची है। अगर बीरबल मेरे लिए बैल का दूध ला दे तो मैं उन्हें मान लूंगा कि वह सबसे होशियार और चालाक है। बादशाह बोलते हैं, क्या कहा? बैल का दूध? लेकिन ऐ कैसे हो सकता है? सुखदेव ने बोला, हुजूर आपने ही तो कहा बीरबल के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और बैल का दूध लाना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बादशाह अकबर बोलते हैं, सच तो यह है। हम भी बीरबल को यह गुत्थी सुलझाते देखना चाहते हैं। क्या ख्याल है बीरबल? बीरबल ने बोला, अगर आप यही चाहते हैं हुजूर, तो आपकी इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल कितना वक्त? बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल कितना वक्त चाहिए आपको? बीरबल ने बोला, सिर्फ एक दिन हुजूर, कल यह चुनौती मैं सुलझा दूंगा। दरबार में बैठे सभी लोग महाराज और बीरबल, सुखदेव की बातें सुनकर दंग हो रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, कल एक दिन में हो तो जाएगा ना? बीरबल ने कहा, जी हुजूर। अकबर ने कहा, ठीक है, कल दरबार में हमें बेशबरी से इंतजार रहेगा। उसी रात जब महाराज अकबर सोने जा रहे थे तो महल के बाहर बहुत शोर हो रही थी। थोड़ी देर महाराज उस शोर को बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद उन्होंने एक सिपाही को भेजकर महाराज ने शोर बंद करने का आदेश दिया। सिपाही ने देखा एक बच्ची लकड़ी काट रही थी, बहुत शोर हो रहा था। सिपाही ने उस बच्ची को समझाया कि महाराज सोने जा रहे हैं, पर तुम्हारी इस आवाज के कारण बादशाह अकबर सो नहीं पा रहे, तुम इसे बंद कर दो। थोड़ी देर आवाज बंद रही, फिर से शोर होने लगा। अकबर गुस्से में सिपाही की भेजकर बाहर शोर मचाने वाले को पकड़कर लाने का आदेश दिया। सिपाही उसे पकड़कर महल में ले आए। सिपाही ने अकबर को बोला, वह एक छोटी बच्ची है। अकबर ने उस बच्ची को शोर मचाने की एक सही वजह पूछा, नहीं तो उसे सजा मिलेगी। बच्ची ने बोला, मेरी माँ मायके गई है और मेरे पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। उसके कपड़े धोने के लिए मुझे एक मजबूत लकड़ी की जरूरत थी। अकबर ने बोला, तुम क्या बोल रही हो? माँ मायके गई है और पिताजी ने बच्चे को जन्म दिया है, ये कैसे हो सकता है? बच्ची ने बोला, आपके राज्य में कुछ भी हो सकता है। महाराज जब बैल दूध दे सकता है तो कुछ भी हो सकता है। महाराज को समझ में आ गई उस बच्ची की बात। महाराज अकबर ने उस बच्ची को सिपाही द्वारा उसके घर पहुंचाने का आदेश दिया।
और उसे पहले बावर्ची खाने से कुछ मिठाइयाँ और उपहार में उन्होंने बच्ची को अपने गले से एक मोतियों की माला भेंट की। बच्ची बहुत खुश हुई। सुबह दरबार लगी तो सुखदेव दरबार में लेट पहुंचा और लेट पहुंचने की क्षमा मांगी। कल रात वह सो नहीं पाया। किसी आवाज के कारण महाराज अकबर ने कहा वह बैल का दूध देने की आवाज थी। आप चाहे तो इस राज्य में रोज बैल दूध देगा। पर वह आधी रात से सुबह तक सुखदेव को सब दरबार में देखकर हंसने लगे। सुखदेव ने अपनी गलती की क्षमा मांगी बीरबल से, और वह सचमुच सबसे ज्ञानी और होशियार है। सुखदेव ने मान लिया। महाराज ने सुखदेव को कहा बीरबल को मैं यूं ही राज्य का सबसे होशियार व्यक्ति नहीं मानता। सब अपनी गलती की क्षमा खुद ही मांग लेते हैं। बीरबल को बिना कुछ बोले। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।